स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। स्टूडेंट्स, रेशियो और प्रोपोर्शन की कहानी आज आप लोग सुनेंगे जुबानी। आज पूरी वीडियो देखने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि एक बार सुन लेने के बाद ये चीज भूलेगी नहीं, क्योंकि इस वीडियो में कोई भी चीज बिल्कुल एक स्टोरी की तरह, एक पोयम की तरह, एक कहानी की तरह बताई जाएगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, यदि आप एक स्टूडेंट्स हैं और आपके कोई मित्र हैं तो उन्हें भी ये चीज शेयर करें, उन्हें बताएं, क्योंकि आपका मित्र का या आपका फर्ज बनता है कि एक दूसरे का हेल्प करें, उनके होमवर्क में हेल्प मिले, किस प्रकार से आप एग्जाम की तैयारी में हेल्प मिले। स्टूडेंट्स, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं उस समय आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेज हैं सब करा दी चुकी होती हैं, पढ़ चुके होते हैं महीने भर पहले, 2 महीने भर पहले या 10-15 दिन पहले। एग्जाम के समय में वो चीज दोबारा पढ़ाई नहीं जाती हैं, सरसरी निगाहों से रिवीजन कराई जाती हैं। हो सके कि कोई चीज आप ज्यादा दिन होने की वजह से भूल चुके हों, समझ में नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में ये वीडियो आपका बहुत हेल्प करेगा। आप सर्च करके इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो बिल्कुल जिस तरह से इस क्लास में आपको एक्सप्लेन किया गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, उसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, आज किस चीज की कहानी बिल्कुल जुबानी सुनने वाले हैं, देखते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, ये क्लास 6 स्टैंडर्ड में का टॉपिक्स है, एक्सरसाइज 10B में मिलेगा। रेशियो क्या होता है आज आपको हम बताएंगे। स्टूडेंट्स, रेशियो का मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। स्टूडेंट्स, रेशियो का क्या मतलब होता है? अनुपात। अब अनुपात क्या होता है? जब किसी चीज को कई लोगों में शेयर किया जाता है, बांटा जाता है, उनके हिस्से की बात की जाती है, उनके कर्म के अनुसार, मेहनत के अनुसार, जिस लेवल पे भागीदारी के अनुसार, उसी बंटवारे को अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, क्या होता है? प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस क्या होता है? समानुपात। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज और बता दें, जैसे ही हमने बताया आपको रेशियो का मीनिंग अनुपात होता है, तो हमने ये भी बताया कि रेशियो कहां से, कैसे, किस प्रकार से आता है। हमने बोला किसी की भागीदारी, हिस्सेदारी या किसी के डिवाइड किए हुए चीजों को ही अनुपात कहते हैं। डिवाइड कई प्रकार का होता है। इंसान किसी चीज में लागत लगाता है, कोई उसका जो दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, सहपाठी होता है, चाहे जो भी होता है उसके साथ रहने वाला संगत में, वो कोई ज्यादा लगाता है, कोई कम लगाता है। तो जो कम लगाता है उसको कम बेनिफिट दी जाती है, जो ज्यादा लगाता है उसको ज्यादा बेनिफिट दी जाती है। तो इनके लागत के रेशियो के अनुपात में या रेशियो में आपको ये डिवाइड की जाती है। अब स्टूडेंट्स आगे प्रोपोर्शंस क्या होता है? समानुपात। आप इसको पढ़ने से आपको समझ आ रहा है कि समान अनुपात। अब स्टूडेंट्स क्या होता है? समान का मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर अनुपात, हिस्सेदारी जो हो, जो भी अनुपात हो वो बिल्कुल बराबर हो, समान हो, तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शंस। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्या होता है। जब भी आप रेशियो देखते हैं, दो लोगों की भागीदारी देखते हैं, आप बोल देते हैं वहां पर
जैसे दो लोग हैं 3:4। अब इनका ये तो अनुपात हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कई लोगों में, 2 के बदले 3-4 लोगों में ये चीजें बटी होती हैं। तब क्या होता है, उसमें आप समानुपात भी, प्रोपोर्शंस भी निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कई प्रकार से हो सकता है। जैसे यहां पर आपको बता दें, ये हो गया 3:4। अब ये देखिए एक अनुपात यहां पर है 3:4, दूसरा अनुपात यहां पर है 3:4। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है। यहां पर देखिए, तो इसे क्या कहेंगे, प्रोपोर्शंस कहेंगे, मतलब समानुपात कहेंगे। बीच में ये देख रहे हैं आप लोग। अब स्टूडेंट जैसे ये चीज आपको दिख रहा है ना, उसे पता चल जा रहा होगा, इस तरह से इक्वल होता था। इक्वल का ही पार्ट से यहां पर देखिए, अगर इस इक्वल में से इस तरह से हम इरेज कर देते हैं, तो एक सिंबल जो यहां पर बना हुआ यहां पर तैयार हो जा रहा है। मतलब अगर इसके एक सिंबल यहां पर रेशियो से जुड़ा है तो उसको अनुपात बोलेंगे। और अगर इस प्रकार अनुपात 2 आ गए हैं, मतलब 2 रेशियो आ गए हैं, और दोनों रेशियो के बीच की अगर हम बात करें तो उसे प्रोपोर्शन या समानुपात कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब इनके नाम जानते हैं कि किसको क्या कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप नाम सुने हैं, जो कोई चीज बाहर होता है उसको आप लोग एक्सटर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल, मतलब बाहरी। तो इधर से ये बाहर है, इधर से ये बाहर है, ये दोनों लोग दोनों तरफ से बाहर बाहर मिल रहे हैं, तो इसको कहेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। कौन सा पद है ये? बाहर पद, बाह पद। बाह पद मतलब बाहरी पद, किनारे किनारे, साइड साइड का। आइए स्टूडेंट्स, अब ये दोनों लोगों के बीच में है। बीच का मतलब क्या होता है? मिडिल। तो इनको बोलेंगे मिडिल टर्म्स। क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म्स। मिडिल मतलब आंतरिक, अंदर की। ये दोनों लोग अंदर हैं तो आंतरिक हो गए, मिडिल टर्म्स हो गए। ये दोनों लोग बाहर हैं तो बाह्य पद हो गए, एक्सट्रीम टर्म्स हो गए। अब स्टूडेंट्स, इस मिडिल को शॉर्ट में हम लोग मीन्स भी बोल सकते हैं। मीन का मतलब तो मध्य, बीच में। तो ये मीन हो गया, और ये क्या हो गया? एक्सट्रीम्स हो गया। एक्सट्रीम का मतलब बाहरी, बाहर का। तो इनके पद को भी हम लोग जान चुके। अब स्टूडेंट्स, ये कई प्रकार से होते हैं। जैसे अभी हमने बताया है कि जब 2 रहेंगे तो इसे रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे। जब इसमें 4 आ गए, 2-2 रेशियो और आ गए, तो ये प्रोपोर्शंस बन गए। इसमें कई टॉपिक्स भी आती है। जैसे आपको 2 चीजें 3 चीजें पता होती हैं और तीसरी चीज और आपको पता करनी होती है, तो इस पद के अनुसार आपको पता करना है। अभी मैं बताऊंगा एक फार्मूला, जिस फार्मूले से आपको हर चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आइए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा बनता है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन। क्या आप चेक करिए कि जो नंबर दिए हुए हैं क्या प्रोपोर्शंस है। प्रोपोर्शंस का मतलब समानुपाती है, दोनों का अनुपात समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समानुपाती का मतलब हमने आपको अभी समझाया है। अब स्टूडेंट्स, इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे रेशियो में, 4:6। अब यहां पे क्या करेंगे? प्रोपोर्शंस 8:12। अब चेक करते हैं कि क्या ये प्रोपोर्शंस है या नहीं है। चेक करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें डिवाइड करके चेक करते हैं। इसमें अगर आप डिवाइड कर रहे हैं इससे 2 से, तो 2 जा 4, इसमें 2 से कर रहे हैं 2 3 जा 6। इसमें अगर हम 4 से कर रहे हैं तो 4 2 जा 8, और ये क्या हो गया? 4 3 जा 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपसे क्लियर होगा, 2:3 और यहाँ देखिए 2:3, दोनों इक्वल है, समान है। इसका मतलब समानुपात होगा, प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन के सिंबल लग गए। आप यहाँ पर देख लीजिए एस कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोपोर्शन है। अब स्टूडेंट्स, इसको चेक कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं कभी कभी आप। जैसे यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको आप राइट कर लीजिए 4/6, 4/6, और इसको क्या कर सकते हैं? 8/12। डिवाइड कर दीजिए इसमें 2 से, इसमें डिवाइड कर दीजिए 4 से। अब इसमें देखिए 2 का जब डिवाइड करेंगे तो 4 में तो 2 आ जाएगा, और 2 3 जा 6 3। यहाँ पर क्या जाएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, 2:3 अपान को रेशियो कन्वर्ट हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ भी 2:3, एक लाइन है, रेशियो बन गया।
अगर आप इसमें इक्वल टू लगा दिए तो डबल लाइन है, तो आपका वही डबल, एक लाइन पे यहाँ रेशियो है, मतलब समानुपाती। तो अब ये हो गया प्रोपोर्शंस। तो यही चीज हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट्स, समझ करके मेथड से स्टेप वाइज करने का प्रयास करिए। कोई भी चीज डायरेक्ट करना अभी उचित नहीं है, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है अभी बहुत हाई नहीं है। जब हाई लेवल पे चले जाएंगे, आपका स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, तो किसी चीज को समझ करके आप डायरेक्ट आंसर भी ला देंगे। जब मेथड आपका स्ट्रांग रहेगा, स्टेप स्ट्रांग रहेगा, तो आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी।